हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में आपको बहुत कम पता है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि अभी आप लोग मास्टर्स तक हो। मास्टर्स के बाद में आपकी क्या चीज़ें आगे आपको ध्यान रखनी है, कैसे हमें अपना डिसीजन लेना है, आज हम उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि नेट कैसे होगा, पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा और हमारा जेआरएफ कैसे लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में, हम तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम लोगों का नेट क्लियर हो जाएगा, इनके बारे में हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन लड़ाई, मेन जंग जो या फिर मेन जो बैटल है वो कब स्टार्ट होती है? वो जब स्टार्ट होती है जब हमारे हाथ में एक स्कोर कार्ड होता है। जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम दे देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है और हमारे हाथ में एक स्कोर कार्ड होता है। वो स्कोर कार्ड हमें बहुत सारी चीजें अपने माइंड में लेकर आता है क्योंकि वो एक डिसीजन, अपना पूरा फ्यूचर बदल देता है। वो एक डिसीजन हमें अपना आगे की चीजों को बहुत अच्छा कर देता है, जिसमें क्या है, प्रॉपर जब तक अपने को गाइडेंस नहीं मिल पाती, जब तक हमें प्रॉपर सारी चीजें पता नहीं होती, तो हम उसमें बेहतरीन नहीं कर पाते हैं। तो आज अपन वन बाय वन जो है वो सारी चीजें इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं कि आप जब फॉर्म भरते हो तो आपके पास में जब यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड होता है ना, यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड है उसके द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास में तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है पीएचडी, एक होता है नेट और एक होता है जेआर। ठीक है, अब देखो, आपको फॉर्म फिल करते टाइम जो बच्चे एमए के साथ एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हाँ हमें ये जो तैयारी है मैम, ये तैयारी हम बहुत बेसिक से, हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने को सारे डिसीजन लेने हैं, तो मैं आज आपके लिए जो फ्यूचर में बेटर ऑप्शन रहेगा मैं वहीं पे खड़ा होके आपको वो चीजें एक वन बाय वन की, हाँ आप अगर इसमें जाओगे तो ये बेनिफिट्स है, अगर आप इस चीज को चूज करोगे तो ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये ड्रॉबैक हो सकते हैं, तो वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि पीएचडी है, पीएचडी के लिए मान लो 50% मार्क्स जो है स्कोर आपका गया है, नेट के लिए 55 चला जाएगा, इसके लिए हो सकता है 60 to 62% चला जाए, है ना। इस तरीके से इनमें अलग अलग है कि अगर 62% मार्क्स बन रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। 55 बन रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा और 50 बन रहे हैं तो आपके पास पीएचडी हो जाएगी। अब मान लो किसी स्टूडेंट का ओनली फॉर पीएचडी हुआ, कि उनका सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में सिलेक्शन हो रहा है, और वो जो स्कोर कार्ड है, वो स्कोर कार्ड मिलने के बाद में आप 1 साल तक जो पीएचडी में है, आपको कहीं पे भी जो सीट वेकेंट होगी आप वहां पे जा सकते हो, ये ऑप्शन रहता है। मानो कि इस बार आपके पास में जो आपने जून का एग्जाम देते हो, जून 2026 का आप एग्जाम देते हो, और आपको ये मानो कि अगस्त में आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, और अगस्त 15 के अंदर ये मान लो कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ गया, और आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप पीएचडी के लिए उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी आपको लॉट हो चुकी है, नहीं, आपके पास में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो चुके हो, यानी कि आप उस स्कोर कार्ड को यूज करके कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें सीट वेकेंट है वो वैकेंसी निकालती है कि इतने नंबर ऑफ जो सीट है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर खाली है, फिर आपको वहां पे अप्लाई करना होता है और उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन होता है बाय द यूज ऑफ दिस स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड का यूज करके। ओके, मान लो 15 अगस्त के अंदर आप लोगों का वहां पे क्या हो जाता है, आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाती है ना। अगस्त से आपकी वहां से पीएचडी स्टार्ट हो गई, है ना। ये मानकर चलो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें मैम इनरोल करना है तो वहां पे सीट भी तो वेकेंट होनी चाहिए, उसकी वैकेंसी भी आनी चाहिए कि पीएचडी के लिए यहाँ पे इतनी सीट है, और उस यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, नोटिफिकेशन आया है, वो सारी चीजें। ओके, तो हम बात करते हैं कि ये पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपके माइंड में रहेगा यार मेरा पीएचडी तो हो चुका है, लेकिन अब मेरे पास में नेट, तो कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बड़ी, अभी देखो, सबसे बड़ा आने वाले जो टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी,
जितने बच्चे आजकल, सारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो पीएचडी तो करेंगे ही करेंगे। इतने सारी जो जो लोग हैं वो निकल रहे हैं ना नेट के लिए, पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए जब बच्चे इतने सारे निकल रहे हैं तो हर साल आपको ये मानना है कि कितने लोग पीएचडी में एडमिशन भी लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे जो सीट, मान लो बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, शेखावाटी है, जीजीटीयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी, यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो नहीं खुली है, ओवरऑल इंडिया में भी बहुत नहीं ओपन हुई है, उनमें भी सीट पीएचडी की आएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बच्चे भी तो देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, तो कंपटीशन पीएचडी के लिए भी आएगा। तो आपको पीएचडी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको इनरोल करा लेना चाहिए, है ना। एक बढ़िया सा रिसर्च प्रपोजल रेडी करके अपना इनरोलमेंट करवा लो, हो गया। फिर उसके बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन, पीएचडी में क्या पढ़ना है, पीएचडी में वही चीजें हैं ना, अपना जो सब्जेक्ट हमने एमए के टाइम पे चूज किया था, हमने मास्टर्स के टाइम पे जो चूज किया था, वही चीजें हमें आगे उसी में ही आगे अपने को रिसर्च करना है। तो वो आप फिर से अपनी तैयारी करते रहो। हो सकता है अगस्त में एडमिशन लेने के बाद दिसंबर में फिर से एग्जाम है, और दिसंबर में जब आपका एग्जाम हो तो आपका नेट क्लियर हो जाए। दिसंबर में जब आपका एग्जाम हो तो वो नेट क्लियर हो जाए, बहुत अच्छी चीज है। और नेट के साथ अगर आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाए, आपने दिसंबर का एग्जाम दिया, अगस्त में एनरोल किया, और दिसंबर में आपका जो एग्जाम हुआ उसमें आप लोग, आपके पास में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है कि आपका जैसे ही जेआरएफ में एडमिशन, जेआरएफ का आपके पास स्कोर कार्ड आएगा, जेआरएफ का आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट जिस दिन आपके पास आएगा, आप जाके यूनिवर्सिटी में सबमिट करो, उस दिन से आपके पास में स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से आपके पास में स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बेहतरीन क्या है वो हमने देखा कि बेहतर से बेहतर हम पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं। पीएचडी के करने के बाद में अपने को बाजी हारनी नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, पीएचडी में तो हो गया, सेफ जोन आ गया, नहीं, हम लोगों को फिर से तैयारी करो। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, हो सकता है इस बार पीएचडी में हो, अगली बार नेट में हो जाए, जेआरएफ में हो जाए, तो अपने पास में वो चीजें, एडमिशन तो हो गया ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम निकल जाता है, जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन बाय चांस कोई जो वो चाह रहे थे, या फिर हो सकता है कहीं पे भी उनको पीएचडी के लिए कोई सीट वेकेंट नहीं मिली, तो फिर उनको इंतजार करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो बेटर है ना, जब पीएचडी के लिए हम लोग इलिजिबल हैं तो उस स्कोर कार्ड को यूज करो, अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो अप्लाई करो यूनिवर्सिटी में, है ना, पीएचडी के लिए। ओके, पहली चीज। फिर आता है कि मैम नेट में क्या फ्यूचर, अगर हमारा नेट हो जाए, नेट के अंदर अगर आपके पास में बहुत सारे, देखो एक चीज है, अगर आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो, फिर उसके बाद में बहुत सारी पीएससी ऐसी भी है, जैसे अपन बात करते हैं आरपीएससी की, है ना। आरपीएससी का आप एग्जाम अपना एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना, आरपीएससी आपको बिना नेट के भी एग्जाम में बैठने देती है। अब आप देखो 2023 में वैकेंसी आई थी, है ना, 2023 में वैकेंसी आई, और अब जाकर 26 में रिजल्ट आया है, यानी कि 25 लास्ट से 26 तक रिजल्ट आ रहे हैं। एपी का एग्जाम 2-3 साल ले लेता है, लगभग 2-3 साल लग जाते हैं, है ना। तो तब तक आप नेट का कितनी बार मौका मिलेगा आपको क्लियर करने का, वही चीज है कि यहाँ पे क्या था कि एपी का आपने एग्जाम दे सकते हो, एपी के एग्जाम में बैठ सकते हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एपी का एग्जाम, अगर आपका नेट जेआरएफ के लिए आपने प्रिपरेशन की हुई है, तो अलग से एपी के लिए कुछ पढ़ना है, तो वो सिर्फ आपको उस स्टेट का जीके होगा, है ना। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जनरल नॉलेज आ जाएगा, और आपका बिहार की बात करोगे तो बिहार का आ जाएगा, एमपी की बात करोगे तो एमपी का आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग, यूपी की बात करोगे तो यूपी का जनरल नॉलेज आ जाएगा। तो वो चीजें हैं, और तो मेन सब्जेक्ट तो आपको वही पढ़ना है ना। तो फिर आप लोगों को कुछ, बहुत सारी पीएससी ऐसी भी होती है जिनके लिए वो ये कहती है कि आप एग्जाम दो आराम से, है ना, आप एपी के लिए अपना एग्जाम दो, आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, और जिस दिन आपके इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू होने तक आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको ये चीज एक बार अपने माइंड में लेकर सोचनी है कि कितना बेटर ऑप्शन है ये, है ना। और कई स्टेट ऐसे भी हैं जो एग्जाम के टाइम पे ही कहते हैं कि हमें नेट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट है तो आप क्या करोगे, नेट का सर्टिफिकेट है तो आप एपी के एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, और एपी का एग्जाम देने के बाद में भी मैं एक चीज बता देती हूँ प्यारे बच्चों, अगर इसमें प्रमोशन चाहते हो, है ना, अगर इसमें प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन के लिए आपको क्या चाहिएगा, पीएचडी चाहिएगी। प्रमोशन के लिए क्या चाहिएगी, पीएचडी चाहिएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू न्यू रूल आपको क्या चाहिएगा, पीएचडी
असिस्टेंट प्रोफेसर से जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, अपना अलग से अगला स्केल अगर आप लेना चाहोगे तो आपको पीएचडी अनिवार्य है। अब मैम अगर हमारा पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन हमारा जो नेट है वो हो रखा है, ठीक है, हमने एपी का एग्जाम भी दे दिया, हमारा एपी में सिलेक्शन भी हो गया, अब मैम क्या हम पीएचडी कर सकते हैं? बिल्कुल आप पीएचडी कर सकते हो, है ना। राजस्थान में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद में मास्टर्स लेवल पे उनका सिलेक्शन हो गया, उनके पास नेट था, मास्टर्स कंप्लीट थी, पीएचडी नहीं थी, तो पीएचडी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, जहां पे भी जिस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल कर रहे हो वहां पे क्या जो कोर्स वर्क है उसका कितना टाइम है, उस कोर्स वर्क के टाइम को सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे जाना है, उतने दिन की आप लीव ले लो, विदाउट पे रह लो, कैसे भी करके वो लीव आप लेकर वहां पे क्या कर सकते हो, तैयार जो है अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करके आ सकते हो। और फिर आप अपनी जॉब के साथ में आपकी सैलरी नहीं रुकेगी, आपकी जो सैलरी आ रही है वो आ जाएगी, और फिर उसका कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद आपका जो है वहां पे वापस से अपनी जॉब के साथ में अपनी पीएचडी चलती रहेगी। हाँ, उस टाइम पे बस एक चीज है कि अगर आपका जेआरएफ हो रखा है साथ में तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आपको जो अमाउंट, जो सैलरी, अब यार स्कॉलरशिप नहीं आई तो क्या है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी प्रोबेशन पीरियड हर एक स्टेट में रहता है कुछ ना कुछ ड्यूरेशन, जैसे राजस्थान में 2 साल का है, तो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उस तक थोड़ी बहुत सैलरी कम आती है, 40,000 के आसपास आती है, उसके बाद तो जस्ट डबल अमाउंट, है ना। कितना अच्छा लेवल है ना। ये मानकर चलो कि एक हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आरपीएससी के थ्रू अगर हम लोग आरएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो 5400 पे स्केल हाईएस्ट है, लेकिन एपी में तो 6000 पे स्केल है, एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको मंथली मिलेगा, तो स्कॉलरशिप की तो नीड ही नहीं है। तो आप अगर नेट के द्वारा अगर आप एपी में जाते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो, तो ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि मैंने आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव बताया है कि अगर नेट अपना क्वालिफाई हो जाता है और अपने को सामने दिखाई दे रहा है कि अभी मेरा एपी का एग्जाम है, तो पीएचडी में अगर आप साथ में भी एडमिशन ले लेते हो तो भी कोई बुराई नहीं है, वहां पे कोई अलग से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि ये आप चीज नहीं पढ़ सकते, आप पीएचडी में इनरोल कर लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहो अपनी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहोगे, साथ में पीएचडी हो सकता है कोर्स वर्क अपना जब एपी में सिलेक्शन हो उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए। यानी कि सारे ऑप्शन है अपने पास में। पहले हम लोग अगर हमारा नेट क्वालिफाई है, अगर हम एपी के लिए जाना चाहते हैं, नहीं मैम हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम पीएचडी पहले नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एपी के लिए तैयारी करो, जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया उस दिन आप जा सकते हो। लेकिन इस चीज का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि पीएचडी में एडमिशन अगर आप साथ में ले लोगे तो वो जो 3 साल का मिनिमम ड्यूरेशन है कम से कम, वो चीज तो आपकी साथ साथ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि कम से कम एक एग्जाम आपका 1.5 से 2 साल तो मिनिमम है, लेगा ही लेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकलने से लेके फाइनल सिलेक्शन होने तक। तो इससे बेटर है ना पीएचडी साथ साथ चल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पीएचडी में एनरोल करो, साथ में अपनी तैयारी करो, वही चीजें अपने को पढ़नी है, तैयारी करते रहे, वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी चीज है, वैकेंसी नहीं आती है तो पीएचडी तो कंप्लीट हो रही है ना, एक डिग्री तो अपने साथ ऐड हो रही है ना, जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिएगी अपने को कि प्रमोशन होने के लिए हम एपी बन भी जाएंगे तो आगे क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपने को चाहिएगा, तो वो सारी चीजें हैं। अब जेआरएफ की बात है तो जेआरएफ हमें उसी चीज के लिए चाहिए जब तक हमारी नौकरी नहीं है। बात ये है कि हम क्या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हो सकता है हमारी नौकरी पहले लग जाए तो हम लोग पीएचडी साथ साथ करते रहेंगे और अपना जॉब साथ में है ही अपने पास में, तो हमारे पास में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बहुत सारी ऐसे भी एक जो है बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट कॉलेज है स्टेट के, है ना, तो वहां से जो है एक यूजीसी जो है वहां पे फंडिंग भी करती है, जिससे वो क्या करते हैं खुद फंडिंग प्रोवाइड करेगी आपको पीएचडी के लिए, 2 साल तक आपको वहां पे पीएचडी करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में 2 साल तक आपकी सैलरी भी आती रहेगी और आप वहां से आराम से पीएचडी भी करते रहोगे, ये भी है। पर ये हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये जिस टाइम पे जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं वहां पे अपने को पता करना पड़ता है कि वहां पे है क्या ये फंडिंग, वहां पे है क्या ये सारी चीजें, है ना, तो फिर उसके बेसिस पे देखना पड़ता है। और हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स है, जैसे मैंने कहा राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए नेट की जरूरत नहीं है, हाँ इंटरव्यू में जिस दिन आप बैठते हो उस दिन तक आपके पास में नेट होना चाहिए,
ठीक है ना। तो वो एक प्रेशर नहीं फील होता कि ठीक है अभी एग्जाम दिया है, अभी मेरे पास में 2 चांसेस हो, क्योंकि इंटरव्यू होने तक लगभग आपको 2 चांसेस नेट का एग्जाम देने के मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस है प्यारे बच्चों आपके पास में कि अगर मैं पीएचडी में इनरोल करता हूं तो मेरे पास क्या बेनिफिट है, पीएचडी करना क्यों जरूरी है, अगर मेरे पास नेट है तो मैं क्या कर सकता हूं, नेट है आपके पास तो आप पीएचडी ये अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो आराम से दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो सकता है आपका, लेकिन ओनली पीएचडी से सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। और नेट के और भी फायदे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में जाओगे, है ना, और सारे जो रिसर्च जो के एसोसिएट के रूप में जाओगे तो वहां पे क्या है, वहां पे आपके लिए नेट देखेंगे कि नेट क्वालिफाई है तो इनको रखो, एक बहुत अच्छा अमाउंट विद एचआरए आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। जेआरएफ मिल रहा है, पीएचडी चल रही है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे वैकेंसी आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो अपन तैयारी कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, पीएचडी अपनी साथ साथ चलती रहेगी, तो कोई इश्यू ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जैसे मैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं प्यारे बच्चों, तो राजस्थान में कोर्स वर्क कंप्लीट करने तक ही आप लोगों को जो छुट्टी लेनी पड़ती है, यानी कि आप एपी में सिलेक्ट हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में भी अपनी पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब आपके मन में एक चीज भी आ रहा होगा, क्या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो हमें जेआरएफ मिलेगा, मिलेगा, पहले वहां पे सीट वेकेंट होनी चाहिए पीएचडी के लिए, ऐसा नहीं है आप स्टेट से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी पीएचडी कर सकते हो, वहां पे सीट होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे सीट वेकेंट है। जैसे आप मान लो ज्योग्राफी से कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके आपने इनरोल किया, वहां पे सीट वेकेंट थी, आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका जेआरएफ सर्टिफिकेट वहां पे अटैच करना है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे डाउट भी अपने माइंड से निकाल देना, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये सारी चीज अपने थॉट माइंड में क्लियर हो गई होगी कि अगर हम लोग पीएचडी के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर हमारा जो 1 साल तक स्कोर कार्ड है वो वैलिड होता है, जिस दिन जैसे इस बार रिजल्ट आएगा अभी, है ना, जनवरी फरवरी में जो भी आएगा, वो आप उस दिन से लेके आप लोग 1 साल तक कहीं पे भी कोई वैकेंसी निकलती है आप उसके लिए अप्लाई करो, उसके लिए बेस्ट है आप अपना रिसर्च प्रपोजल पहले से रेडी कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि भाई नेट के पीएचडी के क्या बेनिफिट्स हैं, अलग अलग नेट करने के क्या फायदे हैं, पीएचडी करने के क्या फायदे हैं, और दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, वो अपने पर्सपेक्टिव अपने को सोचना है। कई है कि हमें तो रिसर्च में ही जाना है तो उनको फिर पीएचडी के लिए जाना चाहिए, लेकिन फाइनली आप रिसर्च करके बनना क्या चाहते हो आगे, है ना, आपका फाइनल मोटो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगा, तो फिर क्यों ना हम लोग वो ऑप्शन चूज करें जिसके द्वारा हम लोग हमारे पीएचडी भी होती रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएं और हमारे कोई चीज पे इफेक्ट भी नहीं पड़े। ओके, तो ये सारी चीजें रहती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। और अगर प्यारे बच्चों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो नेट के लिए जून 2026, अगर आपने अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको कैरियर गाइडेंस, आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अपना जो बैच है वो अपकमिंग मंडे यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।